उसके बाद सचिदानंद महाराज जी आसन की तो 1 मिनट। बढ़िया आइए सामने। माता की बढ़िया जगह। आज जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती का सर्वप्रथम ऋषिकेश पूज्य चरण श्री श्री हृदयराज श्री स्वामी महामंडलेश्वर केदारनाथ से जैसे गंगा महारानी अखंड निकल करके भगवान शिव की जटा से, उसी तरह से राम नाम की और आध्यात्मिक परंपरा की स्थापना यहाँ ऋषिकेश में यदि की है श्री अभिलाषनाथ जी महाराज ने यहाँ पर आचार्य जयंती की स्थापना और खंड साधु समाज महामंडलेश्वरों को और धन जैसों को भी भगवान की शरणागति में कैसे एक रस होकर के कहते हैं कि हम सब लोग बटेंगे तो बटेंगे, हम एक रस कैसे हो, यदि ये भाव सीखना है तो केवल केवल ऋषिकेश में पूज्य चरण से अभिरामदास जी इंद्रे समनि मान पद आप अमानी है तो प्राण सब पवते पानी। यदि भगवान को प्यारा बनना है तो समनि मान पद। और देखो मैंने तो आज पहली बार जीवन में ऐसी आश्चर्यजनक घटना देखी कि रामानंदाचार्य जी तो उल्टे उल्टे घूम रहे और बाकी हम सब लोग पूजने पर पुजाने पर अधिक पीठ पूजने पर थोड़ी, पुजवाने में तो बहुत आनंद आता है लेकिन पूजने में कभी आनंद नहीं आता। और मुझे लगता है कि अभिरामदास जी महाराज को पूजने में आनंद आता था, पुजवाने में नहीं आता था। तभी वो इतनी बड़ी जय वंदे गुरुचरणं रामानंदं वंदे वेद वेदांत पारगं राम मंत्र प्रदातारं सर्वलोकोपकारकं। अनंत श्री विभूषित आदि जगत गुरु
श्री रामानंदाचार्य 725वीं जयंती महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामानंद संत आश्रम माया कुंड में विरक्त ऋषिकेश, लक्ष्मी झूला, तपोवन, ब्रह्मपुरी, शीशमधारी, वीरभद्र के सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर, महंत, पूज्य संतचरण और ऋषिकेश के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु और यहाँ की जो कीर्तन मंडलियां हैं, कात्यायनी कीर्तन मंडली और धारी देवी कीर्तन मंडली, अखिल भारतीय सीताराम परिवार की कीर्तन मंडली, नव मधुबन आश्रम की वहां की कीर्तन मंडली और हमारे जैसे 70-80 साल के बुजुर्ग भी जब कीर्तन होता नाचने लग जाते हैं तो कीर्तन का बड़ा प्रभाव लगता है। हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनी वैष्णव कुलभूषण गौ संत सेवी अनंत श्री विभूषण महामंडलेश्वर पूज्य श्री अभिराम दादी महाराज जिन्होंने संपूर्ण भारत में जैसे रामानंद संत आश्रम मायाकुंड ऋषिकेश में है, ऐसे ही संपूर्ण भारत में इसी प्रकार इससे भी बड़े करीब 20-25 आश्रम है चारों दिशाओं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आज की जन्मस्थली प्रयाग में ही बड़ा दिव्य और भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ जयंती का महोत्सव आप प्रयाग में भी मनाया जा रहा है। आज पूरे देश में, पूरे भारत में ही और विदेशों में भी जो भारतवंशी लोग विदेशों में हैं, किसी देश में है, आप वो भी वहां आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जयंती महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ वहां मना रहे हैं, मनाया जा रहा है। आज सब हर साल इतना सहयोग देते हैं सभी हमारे आचार्य विद्यालय के जितने आचार्य हैं, यहाँ के जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले संस्थाएं हैं और हमारे खंड साधु समाज में बहुत संत इस समय प्रयागराज कुंभ स्नान करने गए हैं और हमने बहुत संतों से निवेदन किया था, प्रार्थना किया था, जब हम लोग सभी प्रयागराज चले जाएंगे रामानंद जयंती कौन मनाएगा, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार की। बहुत संत वहां स्नान करके लौट आए। बहुत संत ने कहा अब रामानंद जयंती मनाते हुए हम जाएंगे। आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वयं भगवान श्री राम जी के अवतार है। रामानंदा स्वयं रामा प्रातो भूतो महितदे, ऐसा भविष्य पुराण में आया है, अगस्त संहिता में आया है, एक कल की पुराणों में आया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज का आविर्भाव विक्रम संवत 1356 में हुआ, तीसरा प्रयाग में। उनकी माता श्री का नाम था सुशीला देवी
पिताजी का नाम था श्री पुण्य सदन, और जब 5 साल के थे इनको विद्यादान करने के लिए काशी जी में श्री मठ है, आज भी है वहाँ विद्यादान करने भेजा। वहाँ उन्होंने सारा विद्यादान किया है, और 8 साल के अवस्था में उन्हें सभी शास्त्र वेद पुराण सब कंठस्थ कर दिए। उस पर वहाँ जो पीठ पर थे जगत गुरु राघवानंद जी महाराज, आप उन्हीं के शिष्य भी थे, तो वहीं इनको जगत गुरु की उपाधि दी गई। तो उस समय क्या था, अधिकतर आपने देखा आचार्य जितने हमारे हुए हैं दक्षिण भारत के हुए, उत्तर भारत में जगत गुरु रामानंदाचार्य हुए, और सभी आचार्य ने कहा संस्कृत भाषा में ही सब ग्रंथों की रचना हो। लेकिन जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा जिस भाषा को लोग ज्यादा समझते हैं आप उसी भाषा में ग्रंथों की रचना करो। जो हिंदी भाषी हिंदी में, पंजाबी भाषा वाले पंजाब में, गुजरात वाले गुजरात में, जो भी भाषा है। तो उन्होंने दूसरी बात उन्होंने कहा कि हर जाति हर वर्ग को भगवत प्राप्ति करने का अधिकार, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, उन्होंने मंत्र दिया। तो लोगों ने कहा फिर आप ही शुरू करो इसको। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के 12 प्रधान शिष्य बना रहे, उसमें ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, राजा भी थे, और वैश्य भी थे, जैसे रविदास जी और कबीरदास जी, धन्ना ये जाट थे, और सेन नाई। और उस समय महिलाओं को उतना शिक्षित नहीं दे पा रहे थे या विद्यालय नहीं भेजते थे। जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य ने कहा जिस घर की, जिस समाज की महिलाएं अशिक्षित रहेगी तो उनकी संतान क्या पढ़ेगी। जब विद्या की देवी सरस्वती है, धन की देवी लक्ष्मी है, अन्न की देवी अन्नपूर्णा है, तो महिलाओं को दीक्षा लेना चाहिए। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज ने पद्मावती जी को और सीता सहचरी को राम मंत्र की दीक्षा दी। ये भी अधिकारी हैं, भजन के करने के अधिकारी हैं, दीक्षा के अधिकारी हैं, और इनके 12 प्रधान शिष्य थे। वैसे तो लाखों थे, और सभी से ये कहा आप अपनी मातृभाषा में ग्रंथों की रचना करें। बहुत से ऐसे भी तो उसमें इतने शिक्षित नहीं थे, आप बोलिए दूसरे लिखेंगे, जैसे रविदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज। इन्हीं की परंपरा में आगे चल करके जगत रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे नरहरियानंद जी महाराज, उनके शिष्य हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उन्हें सब हिंदी में ग्रंथ रचना की, 12 ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस तो प्रधान है ही है, हनुमान चालीसा भी उनकी रचना है। और आगे चल के रविदास जी महाराज, रविदास जी की जो शिष्या हुई है वो मीराबाई हुई है। मतलब इतना हमारे जाति पात नहीं माना गया। मीराबाई ने संत श्री रविदास जी महाराज से दीक्षा लिया, और उन्होंने भी ग्रंथों की रचना की हिंदी भाषा में। मारवाड़ी थी, उन्होंने कहा मारवाड़ी भाषा में। और रविदास जी महाराज का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और मीराबाई ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उस सब जितने 12 शिष्य हुए हैं, इन्होंने अपने अपनी प्रांत की भाषाओं के ग्रंथों की रचना की, भक्ति का प्रचार किया। मुगलों का शासन था उस समय, और सब लोग ऐसे जैसे हिंदू लोग थे, मस्जिद से निकल नहीं सकते थे, दूल्हा को नीचे उतरना पड़ता था, धर्म परिवर्तन